Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. I hope you all are fine. Let's start with the lecture number 1 from your chapter number 4, Environment and Feeding Relationship, and the topic is Introduction plus Ecosystem. Okay बेटा, तो बेटा आप अपने चैप्टर की तरफ देख लें कि चैप्टर हमारा 4 है और इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आउटकम्स क्या हैं इस चैप्टर के, यानी कि इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ेंगे और क्या क्या जानेंगे. ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में जो जानेंगे वो है एक्सप्लेन द इकोसिस्टम. इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और उसके बारे में जानेंगे कि वो क्या है. डिफाइन द टर्म हैबिटेट, और हैबिटेट्स क्या होते हैं. कंपेयर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ हैबिटेट्स, और डिफरेंट काइंड्स ऑफ हैबिटेट्स को हमने कंपेयर करके भी बताना है. ठीक है. इन्वेस्टिगेट द वेरियस features that allow animals and plants to live in a particular habitat, और उन तमाम फीचर्स के बारे में भी हमने डिस्कशन करनी है कि एक पर्टिकुलर, क्योंकि हमने कहा कि उसके अलग अलग टाइप्स होंगी, तो अलग अलग टाइप्स होंगी अगर हैबिटेट की, तो हर एक टाइप में रहने वाले जानदार जो होंगे उनकी फ़ीचर्स भी अलग होंगे, यानी उनकी खसूसियात भी अलग अलग होंगी ना. तो वो खसूसियात उनकी क्या होंगी उनके बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे आगे. आइडेंटिफाई द फैक्टर्स दैट कॉज डेली एंड ईयरली चेंजेस इन अ हैबिटेट, और उसके बाद जो हैबिटेट्स हैं अलग अलग टाइप्स के, उन पे क्या असरात होते हैं मौसमों के या वेदर के, किसी और चीज़ के किन किन चीज़ों के क्या असरात होते हैं और उनकी वजह से क्या क्या चेंजेस आती हैं, ये भी हम पढ़ेंगे. ठीक है. एक्सप्लेन हाउ लिविंग थिंग्स अडेप्ट टू डेली और ईयरली चेंजेस इन देयर हैबिटेट, और उसके बाद फिर उन हैबिटेट्स में रहने वाले जानदार जो हैं उन चेंजेस पे कैसे रिस्पॉन्स करते हैं और अपने अंदर फिर वो क्या चेंजेस लेके आते हैं ताकि वो उस हैबिटेट के मुताबिक, उसके माहौल के मुताबिक उसमें रह सकें. ठीक है. उसके बाद है एक्सप्लेन द वेज इन विच लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन डेली इन्वायरमेंटल कंडीशन सच एज लाइट इंटेंसिटी, टेम्परेचर एंड रेनफॉल. अब ये जो है टेम्परेचर, रेनफॉल एंड लाइट इंटेंसिटी यानी कि सनलाइट, अब इनकी जो है कि मिकदार की वजह से, इनकी इंटेंसिटी की वजह से जो हमारे हैबिटेट्स में, हमारे हैबिटेट्स के इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रही हैं, उन चेंजेस को किस तरह से हमने मेंटेन किया है, किस तरह से उसमें हमारे जो लिविंग थिंग्स हैं सब ने वो किस तरह से उसके अंदर चेंजेस लेकर आए हैं कि उन अडेप्टेशंस के मुताबिक वहाँ पर रह सकें. ठीक है. अडेप्टेशंस लेकर आए हैं यानी चेंजेस लेकर आए हैं ताकि वो उस माहौल के मुताबिक वहाँ पर एडजस्ट हो सकें. ठीक है. यानी कि गर्मी वाले जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो हैं वो ऐसे ही होंगे वहाँ पर जो गर्मी बर्दाश्त कर सकते हैं. ठीक है. और जो सर्दी वाले हैं इलाकों में हैं, यानी कि जो कोल्ड एरियाज़ हैं, वहाँ पर क्या होगा कि जो लिविंग थिंग्स हैं वो क्या करेंगी कि उनके जो अडेप्टेशंस है उसके अकॉर्डिंग होंगी, उनकी फ़र जो है वो काफ़ी हैवी होगी एनिमल्स की. ठीक है. जैसे कि पोलर बेयर होते हैं. अच्छा, उसके अलावा है एक्सप्लेन व्हाई फूड चेन ऑलवेज बिगिंस विद द प्रोड्यूसर्स. एक फूड चेन यानी कि एनिमल्स जो फूड खाते हैं तो वो सबसे पहले प्रोड्यूसर्स यानी प्लांट से क्यों स्टार्ट होती है, इसके बारे में हमने बताना है. इलस्ट्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स, और प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के दरमियान क्या रिलेशनशिप है ये भी बताना है. और डिस्क्राइब 2 फूड चेन्स इन इन्वायरमेंट अबाउट देम. ठीक है. हमारे अराउंड जितने भी फूड चेन्स हैं उनमें से कोई 2 फूड चेन के बारे में हमने बताना है. और एक्सप्लेन अ फूड वेब, और इसके अलावा एक फूड वेब की, यानी कि बहुत सारी फूड चेन्स मिलती हैं तो फूड वेब बनाती हैं. ठीक है. तो ये है बेटा आपका टॉपिक जो है इंट्रोडक्शन था जो चैप्टर का. अब हम आगे टॉपिक स्टार्ट करें. सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इन्वायरमेंट क्या है. ठीक है. इंट्रोडक्शन में सबसे पहले इन्वायरमेंट के बारे में पता होना चाहिए. इन्वायरमेंट क्या है. इन्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स अराउंड द ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. ऑर्गेनिजम्स के इर्द गिर्द जितने भी जानदार और बेजान चीज़ें होती हैं वो सब मिलकर क्या बनाती हैं, उसका इन्वायरमेंट बनाती हैं. ठीक है. तो दिस लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स अफेक्ट द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म इन वन वे और इन अदर वे. ठीक है. ये तमाम चीज़ें जितनी भी हैं वो एक दूसरे के ऊपर अफेक्ट करती हैं, एक तरीके से करती हैं नहीं तो किसी और तरीके से कर लेती हैं. ठीक है. इनके अलग अलग वेज हैं एक दूसरे को इंटरेक्ट करने के. ठीक है बेटा. अब हमारा है मेन टॉपिक इकोसिस्टम. इकोसिस्टम क्या होता है बेटा. इकोसिस्टम में क्या होता है, इंट्रैक्शंस होती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ऑफ एन इन्वायरमेंट. एक इन्वायरमेंट में रहने वाले लिविंग और नॉन लिविंग इन्वायरमेंट जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके दरमियान में जो इंटरेक्शन है उसको क्या कहते हैं, इकोसिस्टम. ठीक है. और इकोसिस्टम क्या है, उसमें कौन कौन से एग्जांपल्स उसके तौर पे आ जाते हैं. इकोसिस्टम में भी लार्ज, बहुत बड़ा भी हो सकता है जैसे कि एक डेजर्ट, या फिर बहुत छोटा भी हो सकता है जैसे कि एक डिकेइंग लॉग. ठीक है. यानी कि एक गला सड़ा हुआ
जो है वो तना, ठीक है। अच्छा, अब आगे इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। डेजर्ट्स हैं, सी शोर हैं, रिवर्स हैं, माउंटेन्स हैं, ओशंस हैं, ग्रासलैंड्स हैं एंड रेन फॉरेस्ट आर ऑल्सो सम ऑफ दिस इकोसिस्टम, ठीक है। एग्जाम्पल्स हैं ये इकोसिस्टम्स की, ठीक है बेटा। अब हम आगे पढ़ेंगे इसके पार्ट्स ऑफ इकोसिस्टम। जी, तो बेटा इकोसिस्टम के मेन पार्ट्स हैं 2, ठीक है। 2 मेन पार्ट्स हैं, जिनमें सबसे पहले हैं बायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है, जिनमें शामिल होता है कि लिविंग थिंग्स, ठीक है। बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं लिविंग थिंग्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स। जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो सब क्या कहलाती हैं? एबायोटिक कंपोनेंट्स। अब आगे एक्सप्लेन करते हैं कि बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स होते क्या हैं। तो सबसे पहले बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम इन्वॉल्विंग बायोटिक थिंग्स, ठीक है, यानी लिविंग थिंग्स। बायोटिक कौन से होते हैं? लिविंग थिंग्स। और लिविंग थिंग्स में कौन कौन आ जाते हैं? एनिमल्स आ जाती हैं, जिनमें जो हैं वो एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, बर्ड्स हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें क्या हैं? लिविंग थिंग्स हैं जो एनिमल्स में आ जाती हैं। उसके अलावा प्लांट्स हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसमें बैक्टीरिया, फंगस और इसके अलावा और प्रोटोजोआ वगैरह, ये सारे क्या आ जाते हैं? लिविंग थिंग्स में, यानी बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ना है, जी बेटा, अब यहाँ एक डायग्राम में आपको ये एक पिक्चर में दिखाया गया है कि एक ऑर्गेनिज्म है, जब उसी तरह के ज़्यादा सारे ऑर्गेनिजम्स आपस में मिलते हैं और एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर रिप्रोड्यूस भी करते हैं, तो उन्हें वो क्या बना देते हैं? पॉपुलेशन, ठीक है। सेकंड नंबर पे जो है वो क्या दिखा रहा है? पॉपुलेशन को, ठीक है। जब पॉपुलेशंस यानी कि एक जानदार का ग्रुप एक साइड पे, दूसरी तरह के जानदारों का ग्रुप दूसरी साइड पे, जैसे कि यहाँ पर जो हैं वो डेयर दिखाए गए हैं, जेब्रास दिखाए गए हैं और आगे जो हैं वो दिखाए गए हैं जंगली भैंसे दिखाए गए हैं, ठीक है। तो ये सब अलग अलग जो हैं वो पॉपुलेशंस हैं जो आपस में अगर एक जगह रह रही हूँ तो उन्हें क्या कहते हैं? कम्युनिटी कहते हैं, ठीक है बेटा। बेटा ये आपको पता चल गया कि ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन और फिर कम्युनिटी बनती है, ठीक है। और जब कम्युनिटी में बहुत सारे जानदार और बेजान चीज़ें जब एक साथ रहती हैं तो वो क्या बना देती हैं? पूरा इकोसिस्टम बना देती हैं, ठीक है। तो बेजान चीज़ें यानी कि वही एबायोटिक थिंग्स। अब एबायोटिक थिंग्स के बारे में अभी आपको नहीं बताया था तो वो मैं अब आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। एबायोटिक थिंग्स क्या है? एबायोटिक थिंग्स वो हैं यानी कि एयर, वाटर एंड सॉइल, सनलाइट, ये सब चीज़ें क्या हैं? हमारे एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं ऑफ इन्वायरमेंट, जो कि हमारे मिलकर बायोटिक कंपोनेंट्स के साथ मिलकर क्या बना देती हैं? हमारी जो है पूरा इकोसिस्टम बना देती हैं, ठीक है बेटा। आई होप स्टूडेंट्स आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। जज़ाकल्लाह।